जय जननी जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय, बिहार में आपका स्वागत है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा डॉस में जो डायरेक्टरी कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है, उसको कैसे हटाया जाता है, और cd डॉट डॉट से क्या होता है, और cd बैकस्लैश के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। तो ये तो यूनिट 5 में है डायरेक्टरी बनाना। इससे पहले यूनिट 4 पर चले आइए, यानी पेज नंबर 69 पे। इसमें आप देखिए यूनिट 4 पेज नंबर 69 में जो डायरेक्टरी कमांड ओपन, यानी डायरेक्टरी को हम कैसे खोल सकते हैं, इसमें बहुत सारा कमांड दिया हुआ है। दरअसल यहाँ पे जो आपका DIP दिए हुए है वो गलत है, DIR होनी चाहिए। सभी आदमी इसको सुधार कर लें, P को R बना दें, यानी DIR। DIR क्या करता है? तो डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल्स। जितने भी डायरेक्टरी हैं वो सभी आपका डिस्प्ले कर देगा, स्क्रीन पे दिखा देगा। डायर P डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल इन द पेज वाइज बताएगा। डायर W डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल इन इन 5 कॉलम, 5 कॉलम में ये इसको शो करेगा। डायर L डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल इन द लोअर केस में बताएगा। तो इस तरह से हम लोग करते करते इसको अभ्यास कर लें, पढ़कर देख लें, करके देख लें कि कैसे होता है। सबसे पहले है डायर। DIR डायर लिख के और इंटर बटन को दबानी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरी आ गए हैं। यहाँ से इसको स्क्रॉल बार को ऊपर कीजिए। डायर में ये भी बता देता है, जो आपका वॉल्यूम वगैरह सब जो बताता था, सीरियल नंबर, ये सब भी बता दिया। जो आपका ये जो बना हुआ है D में है और उसका क्या सीरियल नंबर है, और डायरेक्टरी ऑफ D में कितने डायरेक्टरी हैं। जो स्टूडेंट बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति बनाते हैं वो डायरेक्टरी, और प्लस जितने सिस्टम का डायरेक्टरी वो टोटल उस पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ देखिए जैसे कैलकुलेटर का है, कैरेक्टर मैप का है, ये सब क्लिपबोर्ड है। तो ये सब जो है सिस्टम का है, सिस्टम का अपना डायरेक्टरी है। हम लोग जो बनाए हैं वो एक यहाँ देखिए दिए हुए DK, ये फाइल है, क्योंकि इसके आगे में ये साइज बता रहा है, ये 16 इसका साइज है। अगर जिसके आगे में डायरेक्टरी लिखा हुआ रहेगा तो वो डायरेक्टरी है। ये देखिए डायरेक्टरी है, फाइंडिंग फाइल्स। और जिसके आगे में कुछ अंक लिखा हुआ है वो फाइल है, यानी DK क्या है? फाइल है। तो इस तरह से GK के नाम से भी एक फाइल बना हुआ है, GK2 के नाम से फाइल बना हुआ है, HK और JK, ये सब फाइल है। सॉरी, ये GK जो है वो आपका डायरेक्टरी है, क्योंकि देखिए GK का आगे में कोई शब्द माने कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, इसके आगे डायरेक्टरी बना हुआ है। और यहाँ पे बता रहा है ये सब जो आपने कब इसको बनाया, या तो सिस्टम में लोड किया गया कब, ये अगर सिस्टम का डायरेक्टरी है तो ये सिस्टम का बताएगा जो कब, और माने किस तारीख को, यहाँ पे डेट बता रहा है। यानी सीधी सी बात है, कैलकुलेटर इसमें जो लोड किया गया वो आपका 11/1/2014 को लोड किया गया था। वो भी कब, क्या बजे? तो 9:55 यानी सुबह AM, सुबह को इसको लोड किया गया था। ये चीज बता दिया गया। अब देखिए ये फाइल जो DK है, जिसका साइज 16 है, ये एक फाइल है, ताकि यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं दिया हुआ है, यानी फाइल है। और के बजे और कितने तारीख को बनाया गया है ये यहाँ पे दे दिया गया है। और नीचे आइए, यहाँ स्क्रॉल बार को खींचिए, या चाहे यहाँ से बटन को टिपते जाइएगा तो अपने नीचे का फाइल आपको बताते चला जाएगा। यहाँ जो दे रहा है, देखिए ये तो फाइल है, तो ये डायरेक्टरी है। फिर देखिए ये सब फाइल है, JK डायरेक्टरी है, MK डायरेक्टरी है, ये OK क्या है? फाइल है। तो ये सब यहाँ पे
बताते चला जा रहा है। तो डायर में डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल, जितने भी फाइल हैं और जितने भी डायरेक्टरी हैं, चाहे वो कोई बनाया है या सिस्टम का है, सब यहाँ पे शो कर देगा। यानी इतने फाइल बने हुए हैं, 10 को फाइल है अब 20 को डायरेक्टरी है। कितना फ्री है साइज, यानी कितना इसमें हम और फाइल को बना सकते हैं और कितना इसमें बना हुआ है, वो चीज़ इसमें बीट बाइट में इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे CLS करके इसको हटाइए ताकि स्क्रीन साफ हो जाए। अब यहाँ पे दे रहा है डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल इन द पेज वाइज। यहाँ पे पेज वाइज बताएगा, यानी मैंने बताएगा सब वही सब डायरेक्टरी सब बताएगा। डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी, जितने भी डायरेक्टरी है सब यहाँ पे शो करेगा, लेकिन पेज वाइज बताएगा। अगर बहुत बड़ा बना हुआ है तो पेज वाइज इंटर मारते जाइएगा, आपको बताते चला जाएगा। और डायर W जो दिए हुए है, तो पहले डायर P को करके देख लें। लिखिए DIR डायर P, सॉरी इसमें बैकस्लैश होनी चाहिए, और इतना लिखने के बाद इंटर दबा दीजिए। यहाँ पे पेजेस बाय, वहां क्या हुआ था, एक बार में ससरा के पूरा दिखा दिया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या कहता है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ पे एक पेज में जितना आया है वो यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पे कंटिन्यू करने के, यानी एनी कोई भी बटन को टिपिएगा तो नेक्स्ट पेज वाला दिखाएगा। देखिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज वाला सब आ गया, यानी 2 पेज में ये बना हुआ है, दोनों पेज का यहाँ पे दिखा दिया। यानी इसमें भी डायरेक्टरी और फाइल को ही दिखाता है, लेकिन पेज वाइज अगर बहुत सारा बना हुआ है तो एक एक पन्ना करके बस कोई भी बटन को टिपते जाइए या इंटर बटन को दाबते जाइए, नया नया पन्ना आते चला जाएगा। अगर बहुत बड़ा बना हुआ है, इसमें 2 पेज है, क्योंकि इस सिस्टम पर बहुत कम डायरेक्टरी को बनाया गया है और बहुत कम फाइल है, इसलिए। नहीं तो कोई सिस्टम पर ज़्यादा फाइल बना हुआ है या किसी पर ज़्यादा डायरेक्टरी बना हुआ है तो वो पेज बाय पेज 3 पन्ना का 4 पन्ना का, तो अलग अलग पेज इस पर शो करेगा, आपके स्क्रीन पे अलग अलग शो करेगा। अब है सबसे पहले इसको CLS करके इंटर दबा दीजिए, स्क्रीन को साफ कर दीजिए। अब है डायर W, आप देखिए ये 5 कॉलम में ये लाएगा। लिखिए DIR डायर और बैकस्लैश W, इंटर बटन को दबा दीजिए। यहाँ पे देखिए जो इस तरह से बताया गया है, जो कैलकुलेटर या कैरेक्टर मैप है या ये सब जो है, जो यहाँ पे आपको बताया, ये सब डायरेक्टरी है। अब है CLS लगाइए, क्लियर कीजिए। अब है डायर L, इसमें कहता है डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल्स इन द लोअर केस में ही यह शो करेगा। DIR डायर बैकस्लैश L, इंटर दबाइए। यहाँ पे भी उसी तरह से आपको बता देगा, लेकिन सब लोअर केस में बताएगा। अगर आपका कैपिटल में बनाए हुए हैं तो वो जैसे डायरेक्ट डायर मारते हैं तो कैपिटल में बताएगा, लेकिन अगर डायर L मारते हैं सभी को लोअर केस में ही बताएगा, यानी स्मॉल लेटर में ही बताएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारा है, जैसे कि डायर AD है तो डिस्प्ले ओनली द डायरेक्टरी नॉट ए फाइल। अब इसको करके देख लीजिए, इसमें क्या करता है, पहले CLS करके इसको हटाइए, हटा देंगे इसको। अब है डायर AD, इसमें कहता है कि डिस्प्ले ओनली द डायरेक्टरी नॉट ए फाइल, इसमें डायरेक्टरी दिखाई देगा लेकिन फाइल नहीं दिखाई देगा। अब इसको करके देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। DIR डायर बैकस्लैश AD और इंटर दबा दीजिए। अब देखिए इसमें सिर्फ डायरेक्टरी को दिखा रहा है, सब में डायरेक्टरी, सिर्फ ये सब जितना है वो MK हो या JK हो, सब डायरेक्टरी, सबके आगे में डायरेक्टरी दिया है, सिर्फ डायरेक्टरी दिखा रहा है, फाइल को यहाँ पे नहीं। क्या कह रहा है, 0 फाइल्स, 22 को डायरेक्टरी सिर्फ इसमें दिखा रहा है, अब कोई फाइल यहाँ पे नहीं। अब है CLS कर दीजिए, तो डायर AD से आपका सिर्फ डायरेक्टरी को दिखाता है, फाइल को नहीं। अब है डायर
ए माइनस डी। अब इसमें क्या करता है सो देख लीजिए, डिस्प्ले ओनली द फाइल नॉट ए डायरेक्टरी। यहाँ पे फाइल बताएगा लेकिन डायरेक्टरी नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा। इसको करके देख लीजिए, लिखिए dir डायर बैकस्लेस ए माइनस डी, इंटर को दबाइए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ फाइल को दिखा रहा है, यहाँ लिख भी दिया 10 को फाइल है, 0 डायरेक्टरी। तो इस तरह से डायर बैकस्लेस ए माइनस डी में आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल को दिखाएगा, डायरेक्टरी को नहीं। अब इतना कर लीजिए, ये तो मेन है। और बाकी जितने भी हैं जैसे डायर ए एच है वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसमें कहता है डिस्प्ले ओनली द हिडन फाइल एंड डायरेक्टरी, जो फाइल छुपा हुआ है, अगर कोई उसमें उस फाइल को हाइड भी कर दिया, हाइड मैंने छुपाना होता है, अगर सिस्टम में कोई डायरेक्टरी को हाइड भी कर दिया गया है तो वो भी इसमें दिखा देगा, वो छुपा हुआ नहीं रह पाएगा। और डायर बैकस्लेस ए आर से डिस्प्ले रीड ओनली फाइल, हम सिर्फ फाइल को पढ़ सकते हैं। डायर एएस से डिस्प्ले सिस्टम ओनली फाइल, जो जितना सिस्टम का फाइल है वही सिर्फ दिखाएगा। आप जो यहाँ पे ये जो डीके जेके बना है ये सब नहीं दिखाई देगा, जो सिस्टम का जो फाइल रहेगा वही सिर्फ दिखाई देगा और सिर्फ फाइल दिखाई देगा। डायर बैकस्लेस ओ एन जो है डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरी फाइल एंड डायरेक्टरी इन द असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया जैसे कि आप जो भी फाइल बनाए हैं, जैसे यहाँ पे डी के है, जी के है, तो ये पहले करेगा बाद में, यानी अल्फाबेटिकल बैठा देगा। यानी अमर है राजू है तो पहले अमर को देगा तब राजू, काहे कि ए के बाद आता है आर, यानी ए बी सी डी के अनुसार जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल बैठा हुआ रहता है आपका वर्ड मीनिंग, उसी तरह से जितना भी नाम है वो अल्फाबेटिकल बैठा देगा। जितने भी नाम के फाइल या डायरेक्टरी बने हुए हैं उसको नाम के अनुसार असेंडिंग में डाल देगा। अगर यही डायर ओ माइनस एन मारते हैं तो उसी का उल्टा कर देगा, यानी डिस्प्ले ऑल द डिस्प्ले ऑल द फाइल एंड डायरेक्टरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जेड से ए की ओर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा। तो इसी तरह से आपका डायर ओडी भी है। ओडी क्या करता है सो देख लीजिए, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर तो करता है, लेकिन 0 से लेके, जैसे 0 का कोई फाइल बना हुआ है, 1 2 3 4 करके फाइल बना हुआ है, तो पहले 0 को लिखेगा, तब 1 वाला फाइल को ला देगा, तब 2 वाला को फाइल को, यानी वो नंबर सिस्टम से बैठा देगा। यदि आप डायर बैकस्लेस ओडी मारते हैं, ओ माइनस डी मारते हैं, तो ठीक उसी का उल्टा कर देगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा, यानी पहले 9 तब 8 तब 7 तब 6, तो इस तरह से डाल देगा। इसी तरह से और भी है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ऊपर का ही वाला सब इंपॉर्टेंट है, जैसे डायर हुआ, डायर पी हुआ, डायर डब्ल्यू हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है। डायर ए डी हुआ, डायर ए माइनस डी हुआ, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इस सब को आप लोग कर लें, और इतना करने के बाद हम फिर आगे ये क्या कहते हैं पेज नंबर 73 आपको हम बताएंगे, जिसमें वंशावली कैसे बनाया जाता है, यानी डॉस में वंशावली बनाने के लिए हम नेक्स्ट रोज आपको बताएंगे। पहले इतना आप लोग कर लें।